अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज्जुद की नमाज कैसे अदा करें और तहज्जुद की नमाज जब हम अदा करेंगे हमें कितनी रकतें अदा करनी पड़ेगी? 2, 4, 6, 8, 10 आया कि 12? अहबाब फ़िक्र दानिश, आए हम इस पे ज़रा खोल के बात करते हैं। मैं ज़्यादा बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं हूँ। जल्दी से आपके साथ मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ। जल्दी से आपके जो माइंड में सवाल चल रहे हैं उनको हल करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है, तो साफ अल्फाजों में भाई जवाब है तहज्जुद की नमाज के लिए सोना कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप ना भी सोएंगे तो तहज्जुद की नमाज आप अदा कर सकते हैं। दूसरी बात कि तहज्जुद की नमाज का टाइम कब से लेकर कब तक है, तहज्जुद की नमाज के टाइम कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। देखिए, जब इंसान ईशा की नमाज हम अदा कर लेते हैं तो ईशा की नमाज अदा करने के फ़ौरन बाद से ही तहज्जुद की नमाज का टाइम शुरू हो जाता है और सुबह सादिक तक, यानी कि जब सहरी का टाइम ख़त्म होता है उस टाइम तक तहज्जुद की नमाज का टाइम होता है। दो बातें। अब रहेगी तीसरी बात। तीसरी बात ये है कि तहज्जुद की नमाज जब हम अदा करेंगे तो जो रकते हम पढ़ेंगे उन रकात में हमें कौन कौन सी सूरत तिलावत करनी चाहिए। देखिए, आपको जो भी सूरा याद है आप वही पढ़ सकते हैं। सूरा फील याद है, कुरैश याद है, आगे तरतीब वाइज जैसे सूरत नास तक आपको जितनी भी कोई भी सूरा आती है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपने इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि सूरा की जो तरतीब है आपने उसका ख्याल रखना है। सूरा फील पेंडिंग है तो उसके बाद सूरा कुरैश तिलावत करनी होगी, फिर उसके बाद सूरा माऊद तिलावत करनी होगी, फिर उसके बाद सूरा कौसर तिलावत करनी होगी। ऐसा नहीं कि पहली रकत में आपने सूरा कौसर तिलावत कर ली, दूसरी रकत में आपने सूरा कुरैश तिलावत कर ली। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नमाज ज़ाया कर बैठते हैं, ऐसे नमाज होती ही नहीं है। चौथी बात, तहज्जुद की नमाज के लिए हमें कितनी रकतें पढ़ना चाहिए? भाई, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 12 पढ़ लें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप थोड़ी पढ़ लें, मतलब 2 पढ़ लें। 4 का टाइम है तो 4 पढ़ लें, 6 का टाइम है तो 6 पढ़ लें, अगर 8 का टाइम है तो आप 8 पढ़ लें। अच्छा, बाज़ दफ़ा पता क्या बात मशहूर होती है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यार अगर आपने 12 रकतें ही पढ़नी है तहज्जुद की तो आप ऐसा करें कि सुबहानकल्लाह पढ़ने के बाद, सूरा फातिहा के बाद जब आप कोई आगे सूरा मिलाना चाहते हैं तो पहली जो रकत है उसमें आप 12 मरतबा सूरा इखलास पढ़ें, दूसरी में 11 मरतबा, तीसरी में 10 मरतबा। आपने जैसे जैसे आपकी रकतें कंप्लीट होती चली जाएंगी आपने एक एक सूरत कम करते जाना है और जब आपकी आखिरी रकत होगी तब जाकर आपकी एक ही सूरा बच जाएगी, यानी कि आपने फिर सूरा इखलास को एक ही बार तिलावत करना है, एक ही बार पढ़ना है। तो देखा जाए ये कुछ ज़रूरी नहीं है, ये एक बिदअत है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, अगर पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आपको यहाँ एक बात बताऊँ, जो बंदा ये सुनता है ना फिर वो तहज्जुद पढ़ता ही नहीं है, वो कहता है यार बहुत लंबा काम है हम नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो कुछ आपको आता है आप वैसे ही तिलावत करते और तरतीब का आपने ख्याल रखना है कि आपने ये सूरा पढ़ी फिर उसके बाद कौन सी पढ़नी है, फिर इसके बाद आपने आगे कौन सी पढ़नी है, फिर आगे आपने कौन सी पढ़नी है। आपने तरतीब का ख्याल रखना है। अगर तरतीब का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो शुरू से नमाज होगी ही नहीं। अच्छा, ये 2-3 बातें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। रही बात कि तहज्जुद की नियत कैसे करते हैं, तो देखिए, नियत असल में दिल के इरादे का नाम है। जब आप दिल में इरादा कर लेते हैं आपकी नियत हो जाती है। दूसरी बात, जुबान से अगर कोई अदा करना चाहे तो फिर वो यूं कह रहे कि नियत करता हूँ इस नमाज की 2 रकत नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से वो तहज्जुद की नमाज अदा कर ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर का फरमाने आलिशान है, हदीस मुबारक है, जिसका मफहूम मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ऐसे बंदे हैं जिन पर अल्लाह बहुत खुश होता है। पहला वो बंदा जो तहज्जुद की नमाज के लिए उठे और तहज्जुद की नमाज अदा करे। दूसरा वो बंदा जो फर्ज नमाज जब जमात होती है तो जमात के लिए सब बनाता है। तीसरा वो बंदा जो जिहाद के लिए मैदान जिहाद में उतरता है। इन बंदों से अल्लाह ताला बहुत खुश है। अहबाब फ़िक्र दानिश, मैं उम्मीद करता हूँ आपके जहन में जो भी मसाइल होंगे आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके जहन में कोई ऐसा सवाल है आप पूछना चाहते हैं, सामने व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है,
آپ اس پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا، نہیں تو کمپلیٹلی طور پر ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے لائی جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔